दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारा आज की इस नई वीडियो में। आज हम बात करने जा रहे हैं बैकबोन ऑफ ट्रेडिंग की। जी हाँ, बैकबोन जिसे कहा जाता है हमारे ट्रेडिंग का। जो आप चाहे कोई भी ट्रेडिंग करते हो, चाहे आप इन्वेस्टिंग करते हो, कुछ भी करते हो, जब आप ट्रेडिंग के मामले में आते हो तो उसका जो बैकबोन होता है वो है सपोर्ट और रेजिस्टेंस। तो आज हम इसी सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में बात करेंगे यहाँ पर। तो चलिए बात शुरू करते हैं हमारी सपोर्ट और रेजिस्टेंस की, कि इसे हम बैकबोन क्यों कहते हैं। हमारे ट्रेडिंग का बैकबोन होता है सपोर्ट रेजिस्टेंस। चलिए आज अच्छी तरह से, बिना किसी परेशानी के, बिना किसी जल्दबाजी के, हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस को समझते हैं। क्योंकि जब तक आप सपोर्ट रेजिस्टेंस को नहीं समझेगा, आप ठीक तरह से सपोर्ट लाइन रेजिस्टेंस लाइन को मार्क नहीं करेंगे, आपको आगे जाकर बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा। और अगर आप ऑलरेडी ऐसे दिक्कत को फेस कर रहे हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, इस वीडियो को देखिएगा। बहुत लोग करते हैं कि फास्ट मूव करते-करते जाते हैं, ऐसा मत कीजिएगा। आप लोग होल्ड कीजिए, आप देखिए अच्छी तरह से इस चीज़ को समझ लीजिए। ट्रेडिंग एक ऐसी जर्नी है जो आपको जितना ज़्यादा आप समझोगे उतना ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं। तो चलिए मान लेते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस पहले बात कर लेते हैं होता क्या है? बहुत सारे लोग जो नए आए हो, अगर आपको बिल्कुल नहीं पता तो चलिए हम बेसिक से शुरू करते हैं। सपोर्ट रेजिस्टेंस होता क्या है? चलिए मान लीजिए कोई एक स्टॉक है, कोई एक स्टॉक हो गया, चलिए निफ्टी ही पकड़ लेते हैं, निफ्टी या फिर कोई और स्टॉक, जो भी आपका मन चाहे आप समझ लीजिए एक स्टॉक है जो अभी मान लीजिए यहाँ पर है। ठीक है, यहाँ पर इसका प्राइस चल रहा है और मान लीजिए 100 रुपए है। ये 100 रुपए है मान लीजिए यहाँ पर। आपने यहाँ पर खरीदा, इस पोजीशन पे आपने यहाँ पर खरीदा है। और जब आप खरीद रहे हो, आपके जैसे बहुत लोग और खरीद रहे हैं, तो जब आप खरीदते हो किसी शेयर का प्राइस, तो वो प्राइस बढ़ता है इस तरह से। सही बात? तो उसका प्राइस यहाँ तक आ जाता है, मान मान लीजिए। तो यहाँ पर मान लीजिए इसका प्राइस है 150। जब यहाँ पर प्राइस आ गया, तो मान लीजिए यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो यहाँ से इसके प्राइस को नीचे लेना शुरू करेंगे, मतलब इसको सेल करेंगे। तो जैसे आप बहुत लोग इसको सेल करेंगे तो इसका प्राइस वापस से नीचे आएगा और वापस एक समय पे वापस 100 रुपए पे आ जाएगा जहां पर आपने खरीदा था। अब समझ लीजिए, आपने 100 रुपए में खरीदा, अब आपने 100 रुपए में खरीदा था, अब वापस से 100 रुपए में आ गया। अब अगर इससे नीचे ये चला जाए तो आपको लॉस होना शुरू हो जाएगा। तो आप ऐसा बिल्कुल नहीं चाहोगे कि आपका लॉस हो। तो आप क्या कोशिश करोगे? आप इसको और ऊपर, और आपके पास अगर पैसे हो तो आप और पैसा लगाओगे और इसको वापस से ऊपर लेने की कोशिश करोगे। और सेम यहाँ पर जब आ जाएगा तो यहाँ पर जिन लोगों ने सेल किया था इस पोजीशन पे, उनका लॉस होना शुरू हो जाएगा अगर ये यहाँ से और ऊपर गया तो वो लोग क्या करेंगे? वो इसको वापस से और भी ज्यादा सेल करना शुरू करेंगे। तो ऐसा ही चलता रहेगा। तो इसे ही हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहते हैं। इस लाइन को हम कहेंगे सपोर्ट, क्योंकि यहाँ से एक सपोर्ट ले रहा है कि इसको नीचे नहीं गिरने दे रहा। तो यहाँ पर सपोर्ट हो रहा है। और इसको हम कहेंगे रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस मतलब यहाँ से ऊपर और उसको जाने नहीं दे रहा, रोक रहा है। तो इसको हम कहेंगे रेजिस्टेंस। तो ये हो गया सपोर्ट और ये हो गया रेजिस्टेंस। तो चलिए यहाँ तक तो हमें समझ आ गया कि सपोर्ट क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है। अब मान लीजिए क्या होगा अगर यहाँ पर आ चुका है मार्केट, समझ लीजिए कि यहाँ से वापस इस पॉइंट पे आ गया, तो आप क्या करोगे? अब क्या करना चाहिए? क्या हमें वेट करना चाहिए कि ये वापस आ जाए नीचे? तो हमें भी यहाँ पर शॉर्ट करना चाहिए, और यहाँ से जो लोग खरीदे, अगर आप यहाँ पर 100 रुपए में खरीदो तो क्या आपको यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, या फिर आपको रुक के देखना चाहिए कि यहाँ से ब्रेकआउट होता है या नहीं? चलिए इसको चार्ट पे अच्छी तरह से समझते हैं। तो चलिए इस पर्टिकुलर एग्जांपल को देखते हैं। ये निफ्टी का डेली चार्ट है। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ से थोड़ा आगे बढ़ना शुरू करते हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि प्राइस यहाँ से थोड़ा थोड़ा ऊपर गया और वापस यहाँ पर एक सेलिंग हुआ। एक छोटा सा हमें रेड कैंडल देखने को मिला और अगले दिन ये इतना नीचे गया लेकिन वापस ऊपर आ गया। तो आप समझ सकते हो कि यहाँ पर बायर्स है, इस जगह पर बायर्स है। और इस तरह से अब जब यहाँ पर आओगे, ये ट्रेडिंग व्यू है, अगर आप ट्रेडिंग व्यू इस्तेमाल कर रहे हो कि आप फिर आप कोई और ब्रोकर इस्तेमाल कर रहे हो, जैसे कि धन में इस्तेमाल करता हूँ, धन में अगर आप रजिस्टर करते हो तो आपको ट्रेडिंग व्यू का प्रीमियम चार्ट आपको मिल जाता है।
तो वहाँ पर आपको ये जो रेक्टेंगल शेप है, इसको आपको ले लेना है। यहाँ पर जनरली पहले ब्रश रहता है बाय डिफ़ॉल्ट, तो यहाँ पर एरो लगाओगे और यहाँ पर रेक्टेंगल शेप आपको देखने को मिलेगा। तो इससे आपको ज़ोन मार्क करना होता है। जैसे कि हमने पहले देखा था कि मैं जब सपोर्ट रेजिस्टेंस समझ रहा था आपको थ्योरी में, तो मैंने ऐसे 2 लाइन मार्क किए थे जहाँ जिसके बीच में ऐसे ऊपर-नीचे जा रहा था। एक्चुअल में एक स्ट्रेट लाइन ऐसा कुछ होता नहीं है इन जनरल में। ठीक है? कोई एक स्ट्रेट लाइन नहीं होता, कोई पर्टिकुलर ऐसा प्राइस नहीं होता कि ठीक उसी प्राइस में ठीक ₹100 से ही ये ऊपर जा रहा है, ऐसा नहीं होता। एक ज़ोन होता है, थोड़ा बहुत प्राइस का डिफरेंस रहता है कि पर्टिकुलर उस ज़ोन से वो ऊपर जा रहा है। तो ज़ोन को मार्क करने का ये बहुत बढ़िया तरीका होता है। आपने स्क्वायर, रेक्टेंगल जो ये होता है, टूल आपने ले लिया और ऐसे पकड़ के एक्सटेंड कर दिया कि ये एक जगह है, आप अगर देखो, तो यहाँ से बार-बार बाइंग आ रहा है। अगर आप देखोगे, यहाँ से बार-बार बाइंग आपको देखने को मिलेगा। ये देखिए यहाँ पर आया, यहाँ पर आया, यहाँ पर आया, यहाँ पर तो बहुत ही बढ़िया आया। तो ये जब आप देखोगे इतना ज़्यादा बाइंग आ रहा है, तो आप समझ जाओगे यहाँ पर बायर्स बैठे हैं, बहुत सारे पैसे लेकर बैठे हैं। तो अगर इस ज़ोन के नीचे उनका प्राइस चला जाता है, तो उनका बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा, तो वो नहीं चाहते वो। तो इसलिए बार-बार यहाँ से उसको ऊपर धकेल रहे हैं। तो ये हमें पहले समझ आ गया। अब हमें जो है ये नीचे सपोर्ट ज़ोन मिल गया। तो अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। देखिए, यहाँ से एक डाउनफॉल हमें देखने को मिला। तो यहाँ पर हम एक मार्क कर सकते हैं कि इस ज़ोन पे पहली बार हमें एक डाउनफॉल देखने को मिला कि प्राइस यहाँ तक गया था। पिछली बार भी इस लाइन के बहुत नज़दीक आया था ये, बहुत ही ज़्यादा नज़दीक आया था ये और वहाँ से नीचे चला गया। लेकिन फिर इस ज़ोन से ऊपर धकेल दिया और अगली बार यहाँ तक जब पहुँचा और वहाँ से नीचे की तरफ इसने ढकेल दिया। तो अभी तक हमें एक सिर्फ नीचे सपोर्ट मिला था, अभी हमें एक रेजिस्टेंस ज़ोन भी थोड़ा-थोड़ा दिख रहा है। तो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या होता है। देखिए, यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर अगर आप देखोगे कि इस ज़ोन इसके बीच में ये घूम रहा था, ये नीचे गया, ऊपर आया, नीचे आया। फिर जब यहाँ पर वापस इसके करीब आ गया, इसने बहुत ज़्यादा नीचे एक बहुत बड़ा डंपिंग हुआ। बहुत सारे सेलर्स यहाँ पर एक्टिव हो गए और फिर से इस ज़ोन से इसने उसको ऊपर ढकेल दिया। तो यहाँ पर क्या समझ आया हमको कि हमारा थोड़ा-सा गलती हुई है। यही गलती आपको थोड़ा बहुत जो ट्रेडर्स होते हैं उनको होता है कि वो सपोर्ट ज़ोन मार्क गलत करते हैं। एक्चुअल में गलती किसी की नहीं होती, ये थोड़ा समझने का तरीका होता है। आप देखिए, हमने इस ज़ोन को मार्क किया था क्योंकि यहाँ से बार-बार से आपको बाइंग देखने को मिल रहा था। लेकिन आप देखोगे कि पिछली बार यहाँ तक इतना नीचे तक इसने लाया। फिर इसको ऊपर उठाया तो सपोर्ट ज़ोन थोड़ा-सा भी नीचे की तरफ शिफ्ट हो गया होगा। थोड़ा-सा भी नीचे शिफ्ट हो गया। यहाँ पर भी तगड़ी बाइंग हुई है। तो यहाँ पर भी वही हुआ कि यहाँ तक नीचे लाया और वापस इसी ज़ोन से ऊपर धकेल दिया। और जब वहाँ पर ऊपर का जो हमें हमारा जो रेजिस्टेंस ज़ोन था, उसको जब थोड़ा-सा क्रॉस किया, आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर एक रेड कैंडल तैयार हुआ और अगला कैंडल बिल्कुल डोजी हो गया। मतलब यहाँ पर जो सेलर है, वो उतना स्ट्रॉन्ग नहीं दिख रहे हैं। तो थोड़ी देर और आगे बढ़ते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर फिर से नीचे की तरफ बाइंग हुई। अब देखिए, अब क्या हुआ? ये बहुत ही इंटरेस्टिंग जगह है। ये जगह बहुत लोगों का गलती होता है, ये चीज़ आप बिल्कुल ध्यान से समझना। अभी तक हम एक चैनल में मूव कर रहे थे। ऐसे ऊपर जा रहा था, नीचे जा रहा था, ऊपर जा रहा था, नीचे गया। ये जो ब्रेकआउट हुआ, ये देखिए, ये जो रेजिस्टेंस जोन था, उसका ब्रेकआउट हुआ यहाँ पर। और ब्रेकआउट होने के बाद ये एकदम से ऊपर नहीं गया। बहुत लोग समझते हैं कि ब्रेकआउट हो गया तो बहुत ऊपर तक चला जाएगा, ऐसा नहीं हुआ। ये थोड़ी देर गया, वापस नीचे आ गया, ठीक है? और जब नीचे आया उसके बाद ये जो रेजिस्टेंस ज़ोन था, इसको सपोर्ट ज़ोन बना दिया। ये पहले क्या था? रेजिस्टेंस ज़ोन। लेकिन अभी देखिए, अभी ये सपोर्ट का काम कर रहा है। पहले तो इस ज़ोन पे आया तो यहाँ से ऊपर उसने धकेला, फिर इस कैंडल में भी नीचे आया था, फिर वापस ऊपर धकेल दिया। अभी भी इस रेड कैंडल में यहाँ पर सपोर्ट ले रहा है। तो ये ज़ोन पहले सेलर्स के कंट्रोल में था, लेकिन जब बायर्स यहाँ पर आ गए, इस जगह पर ब्रेकआउट हो गया,
तो बायर्स का यहाँ पर ये जो घर था, ये एक घर था, ये एक हाउस था पहले, ठीक है। यहाँ इस घर में सेलर्स रहते थे, तो ये सेलर्स का हाउस था। लेकिन जब बायर्स यहाँ पर घुस गए, तो ये घर अब नहीं रहा सेलर्स के हाथ में, तो अब ये बायर्स का घर बन गया है। तो अब यहाँ पर बाइंग होगा, यहाँ इस लेवल पर सारे बायर्स बैठ के हैं, क्योंकि सेलर्स जो थे वो तो हार चुके हैं। तो अभी क्या हुआ, ये ब्रेकआउट आया, थोड़ा पर यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग हुआ। अगर मान लीजिए यहाँ पर अगर किसी का खरीदा हुआ था, उसका इतना बड़ा यहाँ पर रैली उसको मिला है, तो ऑब्वियसली उसको एक डर रहेगा कि अरे ये तो मतलब सेलर्स के घर में चला गया है, तो अभी शायद प्राइस बहुत नीचे आ जाएगा, तो मुझे नुकसान होगा। तो इस यहाँ पर जिन्होंने खरीदी की थी, वो लोग यहाँ पर थोड़ा बेचेंगे, तो जिसकी वजह से प्रॉफिट बुकिंग हुआ, और प्रॉफिट बुकिंग हुआ, थोड़ा नीचे आया। लेकिन जब नीचे आने के बाद जो बायर्स है उनको वो समझ गए कि अभी तो इतना ज्यादा मतलब डाउनफॉल नहीं हो रहा, रेड कैंडल्स जो है वो छोटे छोटे बन रहे हैं, डोजी बन रहे हैं, मतलब सेलर ज्यादा एक्टिव नहीं है। तो उन्होंने अपना घर यहाँ पर बना लिया बायर्स ने, और इसे सपोर्ट जोन बना दिया। अब आगे देखते हैं क्या होता है। ये देखिए, थोड़ी देर यहाँ पर चलने के बाद फिर से यहाँ पर जो एक बड़ी सी रेड कैंडल बनी, आप देखोगे ये जो डोजी बन रहा था, ये डोजी बन रहा था, उसके बाद एक और बाइंग हुआ। लेकिन ये जो रेड कैंडल बना यहाँ पर, मतलब सेलर वापस आ गए, और सेलर ने आते ही मतलब पूरी तरह से यहाँ पर डंपिंग की कर दी, बहुत सारी क्वांटिटी में उन्होंने सेल किया होगा मार्केट को वापस। अपना घर जो था पहले, ये जो घर था पहले सेलर्स का, फिर सेलर्स को हम इसने भगा दिया। किसने भगाया यहाँ पर, सेलर्स को भगाकर यहाँ पर बायर्स आ गए। अब फिर से बायर्स को हटाकर ये घर सेलर्स ने ले लिया। तो अभी जो हाल है, अगर आप यहाँ पर फिर से गौर करोगे, तो इस जगह पर यहां से फिर से सेलिंग आई, तो यहां पर फिर से नया सेलर्स का घर बन चुका है। और सिर्फ यही एक जगह नहीं, ये एक सेलर का जोन बन गया, ये भी एक सेलर का जोन बन गया, और ये तो पहले से बायर्स के पास ही था, इसलिए अभी तक बचा हुआ है। तो आगे देखते हैं। इसी तरह से लेवल्स आप मार्केट में सुनोगे कि लेवल्स बनना चाहिए, ऐसे लेवल्स हमारा, हमने आज ले ऐसे लेवल्स मार्क करके रखे, ये हमारा इंटरेस्टिंग लेवल रहेगा। तो ऐसे लेवल्स मार्क किए जाते हैं, ये है लेवल्स, ये है लेवल, ये है एक सेलर का लेवल बन गया, नीचे बायर्स का लेवल बना हुआ है, तो इसे हम लेवल्स कहते हैं। ये सेलर का है, ये भी अभी सेलर के हाथ में है, ये बायर्स के हाथ में है। ऐसे हम इंपॉर्टेंट लेवल्स मार्क करते हैं कि अगर यहाँ से ब्रेकडाउन आया तो यहाँ तक जाने की बहुत ज्यादा संभावना है, यहाँ से अगर ब्रेकआउट हुआ तो यहाँ तक जाने की बहुत ज्यादा संभावना है। तो ऐसे हम लेवल्स मार्क करते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं क्या होता है। ये देखिए, यहाँ से फिर से बाइंग आ रही है, इसी जोन से वापस बाइंग आ रही है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ब्रेकडाउन आ गया, मतलब अब जो सेलर यहाँ से इतना बड़ा बिग बार कैंडल, इसको बिग बार कैंडल बोलते हैं, इतना बड़ा बिग बार कैंडल जब आप कोई सेलर, मान लीजिए आप सेलर हो, आप शॉर्ट करते हो, आप ऊपर जब भी मार्केट जाता है यहाँ से आप बेचते हो, हमेशा खुद को मार्केट में बिठा कर देखना, आप समझ में आपको आसानी होगी। तो यहाँ से जब सेलिंग आई इतनी तगड़ी वाली, इतना बड़ा रेड कैंडल बना, तो आपके अंदर एक अलग ही कॉन्फिडेंस आ जाएगा, हाँ भाई पूरा मार्केट मेरी तरफ है ना। आप अपुनिज भगवान है। तो इधर से जब नीचे आ रहा है, तो आप और भी ज्यादा कोशिश करोगे, आप जैसे बहुत सारे सेलर और भी ज्यादा कोशिश करोगे, ये जो बायर्स का घर है इसको हड़पना है, इस बायर जोन को हमें सेलर जोन बनाना है। तो वही हुआ, सेलर्स यहाँ पर बहुत ज्यादा एक्टिव हुए, और उन्होंने एक ब्रेकडाउन कर दिया। और ठीक वैसे ही जैसा यहाँ पर हमें देखने को मिला था कि यहाँ पर जब ब्रेकआउट हुआ था तो कैंडल्स थोड़े छोटे हो गए थे, आपको यहाँ पे भी देखने को मिला जब सेलर्स ने इस जगह पर अपना कब्जा किया, तब भी अगला कैंडल एक डोजी बन गया। मतलब यहाँ पर थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग हुआ, जिन्होंने भी यहाँ पर भी अगर किसी ने सेल किया होगा तो इतना बड़ा प्रॉफिट उसके पास है, और लेकिन उसके मन में डर भी है कि ये एक बायर जोन है, यहाँ से कभी भी रिवर्सल आ सकता है, तो जितना प्रॉफिट आप ये मिला है वो प्रॉफिट लेकर निकलो। तो वही हुआ, थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग हुआ। अब देखते हैं आगे क्या होता है। ये देखिए, वापस बायर्स ने अपना घर,
वापस यहाँ से बायर्स ने अपना घर ले लिया। तो यही होता है, कभी-कभी फॉल्स ब्रेकआउट आते हैं, कभी भी ब्रेकआउट पे ट्रेड नहीं करते। यहाँ पर जब ब्रेकआउट आया था यहाँ पर जब ब्रेकआउट आया था कि ये जो रेजिस्टेंस ज़ोन था, इसका जब ब्रेकआउट आया, बहुत सारे बायर्स होंगे जो यहाँ पर तुरंत घुस गए कि शायद अभी ऊपर जाएगा, लेकिन नहीं, ये नीचे आया थोड़ा, इसने थोड़ा रेस्ट किया। फिर यहाँ पर शायद जब एक पॉजिटिव आया तो वापस से यहाँ पर सेलिंग हुआ, ठीक है? और उसके बाद यहाँ पर जब एक ब्रेकडाउन हुआ यहाँ से, तब आप सोचोगे कि यहाँ पर जब भी ब्रेकडाउन आया होगा, तो बहुत सारे सेलर शायद यहाँ पर सेल करेंगे और जिन्होंने भी सेल किया होगा, उनका सबका स्टॉप लॉस गया है, सबका स्टॉप लॉस एकदम खत्म। इसलिए कभी भी ब्रेकआउट पे तुरंत घुसना नहीं चाहिए। और जब यहाँ पर बायर्स का दबदबा बना, आप देखो, यहाँ से बिल्कुल ऊपर तक ले गया, बिल्कुल ऊपर तक ले गया। यहाँ पर आपको कैंडल का शैडो देखने को मिल रहा है। ये जो शैडो बना है, आप देख सकते हो, मतलब ये तो गया, ये लाइन बायर्स के हाथ में ही गया और इस लेवल का अभी शायद कोई मतलब ही नहीं बनता। तो यहाँ से यहाँ तक चला गया। ये पक्का सेलर ज़ोन बन गया, ये पक्का बायर ज़ोन अभी भी है और यहाँ पर जब पहुँचा, आप देखोगे यहाँ से फिर से नीचे की तरफ धकेलना शुरू हो गया है। ये देखिए इस कैंडल पे। तो अभी भी हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस काम कर रहा है और इसलिए मैं कहता हूँ कि जब भी ब्रेकआउट हो, थोड़ा रुक जाओ। एग्ज़ैक्टली ब्रेकआउट पे कभी भी एंट्री मत लो लेना। एंट्री लोगे तो बहुत ज़्यादा संभावना है कि रिवर्स आ जाए। क्योंकि आप एक चीज़ समझ लो, मार्केट जो है, इस चीज़ को एकदम दिमाग में बिठा लो, ये एक्चुअल ओरिजिनल स्टैटिस्टिक्स है कि अगर मार्केट रेंज में चल रहा है या फिर पूरा ओवरऑल मार्केट का अगर आप ड्यूरेशन देखोगे, कोई भी स्टॉक उठा लो, कोई भी टाइम फ्रेम उठा लो, निफ्टी, बैंक निफ्टी, ऑप्शंस, इंट्राडे, ये जो रेंज में मूव करता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस को फॉलो करता है और उसके बाद जब ब्रेकआउट आता है, ज्यादातर लोग इस ब्रेकआउट के लिए बैठे रहते हैं कि जब ब्रेकआउट आएगा बहुत ऊपर तक जाएगा। लेकिन वो ये नहीं समझते, ब्रेकआउट आने का चांस सिर्फ 20% है, सिर्फ 20%। बाकी 80% ऑफ टाइम मार्केट ऐसे ही साइड बेस चलता रहेगा, ऐसे ही सपोर्ट रेजिस्टेंस को फॉलो करता रहेगा। तो आप अगर सिर्फ ये 20% के चक्कर में बैठे रहो, तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। आप ओवरऑल 80% ऑफ द मार्केट मिस कर रहे हो, तो ऐसा नहीं चलेगा। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि ब्रेकआउट जब भी आता है, हमें थोड़ा रुकना चाहिए। तो आगे देखते हैं क्या हुआ। आगे देखोगे कि यहाँ से वापस इस रेंज में ये चलता रहा और उसके बाद जब ये ब्रेकआउट आया, तब भी ये वापस रिवर्सल आ गया। तो अभी भी इसे इस सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन को ये फॉलो कर रहा है। ये जो लेवल्स हमने बनाई थी, ये लेवल्स हमने कब बनाई थी? यहाँ 7 तारीख को। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ये 7 तारीख है, 7th मार्च, और अभी भी इसको फॉलो कर रहा है। अभी 19th अप्रैल, मतलब 1 महीने से भी ज़्यादा हो गया, लेकिन अभी भी ये इन लेवल्स को ये फॉलो कर रहा है। जब भी इस लेवल के आस-पास आता है तो बहुत ज़्यादा शैडो देखने को मिलता है। जब भी ये लेवल क्रॉस करता है तो एक पुल बैक आ जाता है। जब भी इस लेवल को क्रॉस करता है तो यहाँ से पुल बैक आ जाता है वहाँ ऊपर की तरफ। मतलब अभी भी हमेशा ये इसी ज़ोन को फॉलो कर रहा है। तो अगर आप सिर्फ सपोर्ट रेजिस्टेंस को भी मेंटेन करोगे, सिर्फ सपोर्ट रेजिस्टेंस को भी अगर आप फॉलो करो, तब भी आपका पैसा बन सकता है। आपको बस करना है कि लेवल्स ठीक तरह से मार्क करने हैं। आप जब मार्केट यहाँ पर होता है, आप देखते हो यहाँ से पुल बैक आ रहा है, आप यहाँ पर खरीदो, यहाँ पर बेच दो। जब यहाँ से आप देख रहे हो नीचे जा रहा है, तो आप श्योर हो सकते हो कि यहाँ तक आना आ चाहिए। ये क्योंकि पिछली बार भी यहाँ तक आया था। तो ऐसे ही चलता रह सकता है। आप एक बार शॉर्ट कीजिए, एक बार लॉन्ग कीजिए, ऐसे करके आप सपोर्ट रेजिस्टेंस का फ़ायदा ले सकते हो। और अभी भी आप देखोगे, अभी भी इसको ये मेंटेन कर रहा है। यहाँ पर ब्रेकडाउन आया, अभी भी फिर से यहाँ से उसने पुल बैक दे दिया। मतलब कितना कितना फ़ैसिनेटिंग है, कितना मज़ेदार है कि कैसे मार्केट इसी लेवल को फ़ॉलो करते चला गया। और जब यहाँ पर ब्रेकआउट आया एक्चुअल में, तब भी देखिए ये फ़ॉल्स ब्रेकआउट। यहाँ पर आप अगर आप देखोगे कि तो 2 बार हमने जो ये लेवल्स मार्क किया था, उसके बाद 2 बार यहाँ पर और नया हाई बनाया। तो इस लेवल को भी मार्क कीजिए। जब भी नया हाई बनता है या लो बनता है, उसको तुरंत मार्क कीजिए। ऐसा कभी मत सोचना कि ये तो बहुत छोटा है, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं करते। जब भी नया लेवल मिले, उसको मार्क कर लो। तो ये जो ब्रेकआउट आया, तो यहाँ पर ट्रैप, इस जगह पर होते हैं ट्रैप। यहाँ से तुरंत तगड़ी बाइंग हुई। लोगों को लगेगा यहाँ से तो बहुत ऊपर जाएगा, लेकिन नहीं, वापस उसने सपोर्ट रेजिस्टेंस का पालन किया, वो नीचे आ गया। तो आगे भी ऐसे ही ये बहुत दिनों तक चला।
और ये देखिए, मतलब कैसे ये सिर्फ इसी जोन के अंदर चला गया। लेकिन अगली बार इसने जब ब्रेकआउट किया, इसको सस्टेन किया, तब देखिए, इसको जब सस्टेन किया तब इसने ऊपर की तरफ एक रैली बनाना शुरू कर दिया। लेकिन जब भी रैली ऊपर की तरफ बना रहा, लेकिन कैंडल्स रेड बन रहे थे, और फिर इस जोन के आसपास आने के बाद यहाँ से पुल बैक एक अपर ट्रेंड हमें देखने को मिल रहा है। तो ऐसे ही चलता है सपोर्ट रेजिस्टेंस। जितने दिन तक सपोर्ट रेजिस्टेंस आप फॉलो करोगे, ये बैकबोन होता है मार्केट का। ये मार्केट का बैकबोन होता है। जितना टाइम आप सपोर्ट रेजिस्टेंस को टाइम दोगे, इसको समझोगे, उतना आपको फायदा होगा। अब बहुत लोग को समझ नहीं आता कि सपोर्ट रेजिस्टेंस आप मार्क कैसे करोगे। तो बहुत ही आसान होता है। आपको एक पर्टिकुलर एक सिर्फ एक लाइन से मार्क नहीं करना। बहुत लोग ऐसे मार्क करते हैं, ठीक है? ऐसे नहीं मार्क करना आपको। आपको एक ज़ोन आइडेंटिफ़ाई करना है, कभी एक लाइन नहीं होता। तो आप बॉक्स जो है, ये जो रेक्टेंगल टूल है, इसको लेकर ये जो लाइन आपको तो इमेजिनरी एक लाइन दिख ही रही है यहाँ पर। आपको कन्फर्म करने के लिए जितना ज़्यादा कैंडल के एजेस, इस ये जो एज कहते हैं आखिरी छोर को, कैंडल के एकदम नीचे और ऊपर के आखिरी जो छोर होते हैं, उनके एज कहते हैं। ये जितने ज़्यादा एजेस आपके इस ज़ोन के अंदर आती है, उतना ज़्यादा आपका सपोर्ट रेजिस्टेंस जो लेवल होता है, वो एक्यूरेट होता है। बहुत लोग मान लीजिए इतना नीचे आ गया था, तो यहाँ पर अगर कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करे तो वो भी चलेगा, क्योंकि ये भी एक्चुअल में ही है, क्योंकि यहाँ पर एक हुआ, इसका एक हुआ, इसका एक हुआ, यहाँ पर एक हुआ, तो ये भी एक ज़ोन आप सही कह सकते हो। लेकिन इसको आप ज़ोन नहीं कह सकते, इस वाले को। इस वाले को आप कोई ज़ोन नहीं कह सकते, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक ही कैंडल है। एक ही कैंडल से नहीं बनता, एटलीस्ट 2 कैंडल आपको चाहिए एक ज़ोन को आइडेंटिफ़ाई करने के लिए, या फिर एक ट्रेंड लाइन बनाने के लिए, या फिर कोई भी इस तरह का लेवल आइडेंटिफ़ाई करने के लिए आपको 2 चाहिए एटलीस्ट। 2 से कम नहीं होगा, 1 कैंडल से आप उसको आइडेंटिफ़ाई नहीं कर सकते। तो आई होप आपको इस वीडियो में बहुत कुछ सीखने को मिला। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। कमेंट में बताइए आपको कैसा लगा और आप कितना ज़्यादा प्रैक्टिस कर रहे हैं। मैं आपको एक टास्क दे रहा हूँ, ठीक है? आपको खुद से ऑनेस्टली करना है, ठीक है? अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, अभी तक बने हुए हो, तो आप सीख रहे हो। आपको खुद को शाबाशी देनी चाहिए, आप सीख रहे हो। इतना लंबा वीडियो हो गया, लेकिन आप सीख रहे हो अभी तक। तो आप खुद को ज़रूर शाबाशी देना। आपको एक टास्क मैं दे रहा हूँ कि आप आज ही जाइए, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो, आपको एक थोड़ा-सा 1 घंटा वक़्त निकालिए, रैंडम स्टॉक्स 10, 12, 50 स्टॉक्स आप निकालिए, उनके चार्ट को देखिए, उनके अलग-अलग टाइम फ्रेम में आप ऐसे लेवल्स मार्क कर लीजिए। निफ्टी में कर सकते हैं, बैंक निफ्टी में कर सकते हैं, आपके फेवरेट जो स्टॉक्स होते हैं उनमें कर सकते हैं, अलग-अलग टाइम फ्रेम में, वीकली में कीजिए, डेली में कीजिए, 5 मिनट में, 15 मिनट में, 1 घंटे में, 4 घंटे में आप कीजिए, लेकिन कीजिए। जब कर रहे हो, करने के बाद ऑनेस्टली खुद के लिए, क्योंकि ये आपके पैसे की बात है, आपकी फाइनेंशियल एजुकेशन के बारे में है। अगर आप इसमें गुठली मारोगे तो ये आपका ही नुकसान होगा। तो प्लीज़ इसको सीरियसली लीजिएगा, और अगर आप ऐसा सचमुच करते हो तो यहाँ पर कमेंट में आके बताइए, येस आई हैव डन इट। तो ये आपका टास्क रहेगा। अगर आप सचमुच 1 घंटा, एटलीस्ट सिर्फ 1 घंटा, मैं आपको कह रहा हूँ 1 घंटा आप कोई भी चार्ट उठाकर सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करिए, और करने के बाद इसी वीडियो में आकर नीचे कमेंट में लिखिए, येस आई हैव डन इट। ये ही रहेगा मेरा आपके लिए एक टास्क। और एक और टास्क मैं दे देता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ताकि इसी तरह के हेल्पफुल वीडियोस आपको लगातार मिलती रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैप्पी ट्रेडिंग।